सभी रसायन हम करी नाही नाम सम कोय। रंचक घट में संचरे सब तन कंचन होए। कबीर साहिब फरमाते हैं, हमने दुनिया के सब रसायनों को देख लिया मगर नाम के बराबर कोई रसायन नहीं है। उसकी एक रत्ती भी अगर शरीर में रच जाए तो हमारा शरीर सोना हो जाता है। मतलब इस शरीर में आने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इस प्रकार गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, परीखिया वथ समाल लई गुर सोजी होई। नाम पधारत अमूल सा गुरमुख पावे कोई। जिनको इस चीज़ की परख और कदर है वे इसे बहुत संभाल कर रखते हैं और यह कदर भी संतों की संगति में जाकर आती है। अगर हमें कोई कीमती हीरा मिल जाता है तो हम उसे किस तरह संभाल कर रखते हैं। रुई में लपेटकर मजबूत पेटियों में रखते हैं। उसकी चाबी को हमेशा छाती से लगाए रखते हैं। अपने बीवी बच्चों तक को पता नहीं देते कि वे कहीं उसे खो न दे। यह दुनिया की एक मामूली सी चीज़ है जिसकी कीमत लगाई जा सकती है, लेकिन जिस नाम की कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती, जिसे महात्मा अमूल्य और अमोलक कहते हैं, जिसे पाकर हम खुद मालिक ही बन जाते हैं, हमें उसकी कितनी संभाल करनी चाहिए इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। हजरत ईशा कहते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और न अपने मोतियों को सूअरों से के सामने डालो। ऐसा न हो कि वह उन्हें पैरों तले रौंद डाले और पलटकर तुम पर हमला कर दे। यानी उस दौलत का ग्राहक साधारण तौर पर दुनिया में नहीं है। उस बहुमूल्य मोती को अनजान लोगों के आगे मत डालो, वह उसकी कदर नहीं जानते। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में झरना। जिस प्रकार रसायन हमारे शरीर के अंदर रच जाता है और शरीर की सब बीमारियां दूर कर देता है, इसी प्रकार हमें अपने अंदर नाम को रचाना है और हजम करना है। हमें नाम की कमाई हमेशा परमात्मा के ग्राहक बनकर करनी है, परमात्मा से मिलने के लिए करनी है। बाल बच्चों का प्यार प्राप्त करने के लिए नहीं करनी है और न ही कोई दुनियावी यश या पद प्राप्त करने के लिए करनी है। जितना सच्चा प्यार और इश्क लेकर हम उस मालिक को चाहते हैं, उतनी ही वह हम पर अपनी दया मेहर की बख्शिश करता है। जिस तरह पपिया स्वाति बूंद के लिए तड़पता है, दिन रात उसी की रट लगाए रखता है, उसी तरह हमारे अंदर मालिक से मिलने और उसके दर्शन करने की तड़प होनी चाहिए। हमें यह सोचकर मालिक की भक्ति नहीं करनी चाहिए कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे कारोबार में घाटा पड़ जाएगा, धन दौलत में कमी आ जाएगी, या दुनिया में मान सम्मान खो बैठेंगे, या और कोई इस प्रकार का दुनियावी नुकसान हो जाएगा। यह तो मालिक की भक्ति करने का सही तरीका नहीं है। हमें मालिक की भक्ति इसलिए करनी है कि हमारे अंदर उससे मिलने का सच्चा इश्क और सच्चा प्यार है। दुनियावी लाभ के लिए मालिक की भक्ति करना ऐसा ही है जैसे लोग अक्सर सांप की पूजा करते हैं। वे सांप की भक्ति इसलिए नहीं करते कि उनको सांप से प्यार है, वे तो सांप के डंक और जहर से बचने के लिए उसकी भक्ति करते हैं। वास्तव में धर्म की बुनियाद प्रेम है, न कि डर। इसलिए हमें अपने अंदर मालिक का सच्चा इश्क और प्यार पैदा करना चाहिए। तुलसी साहिब उपदेश देते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने
के लिए। दिल तो हमारा दुनिया के पदार्थों और शक्लों के लिए भटकता है। मिलना हम मालिक से चाहते हैं। ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? मन तो एक ही है। उसे चाहे दुनिया के प्यार में लगा ले, चाहे मालिक की भक्ति में। हमारा कोई रिश्तेदार या प्यारा हमसे कहीं दूर चला जाता है, हमसे बिछुड़ जाता है, तो हम उसकी याद में किस तरह तड़पते हैं। सारी रात जगकर आंसू बहाते रहते हैं। क्या हमने कभी मालिक के बिछोड़े में एक रात भी जागकर काटी है? हमारी आंखों में उस मालिक की याद में एक आंसू भी आया है? हम अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए आया के साथ भेज देते हैं। आया तरह तरह से उसका मन बहलाने की कोशिश करती है। कभी उसे मीठी मीठी बातें सुनाती है, कभी मिठाई देती है, कभी खिलौने से दिल बहलाती है। लेकिन फिर भी अगर बच्चा माता पिता के लिए रोना शुरू कर देता है और आया के किसी भी खिलौने से उसका मन नहीं बहलता, तो फिर माता पिता भी उसकी तड़प बर्दाश्त नहीं कर सकते। फौरन जाकर बच्चे को छाती से लगा लेते हैं। इसी प्रकार जब तक हम उस मालिक की रचना के साथ ही मोह या प्यार किए बैठे हैं, अपने मन को इसी में उलझाए बैठे हैं, तो हम इस रचना का ही हिस्सा बने रहते हैं। तब तक हम मालिक को अपनी ओर खींचने में समर्थ नहीं है। जब इस रचना से अपने प्यार को निकालकर पूरी तरह से मालिक की ओर लगा देते हैं, तो वह भी दया मेहर करके हमें अपने साथ मिला लेते हैं।